महान बनने के रास्ते में इतनी ज्यादा हुड मची हुई है कि आप बिना बल प्रयोग के टॉप पर पहुंच ही नहीं सकते। किसी भी महान इंसान का कैरेक्टर साफ नहीं होता, चाहे आप शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो या स्टीव जॉब्स हो। हर किसी को टॉप पर पहुंचने के लिए अपने हाथ खून से रंगने ही पड़ते हैं। हम सिर्फ सक्सेस की अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही बात करते हैं। एक्चुअल में सक्सेस डर्टी, टॉक्सिक और अनसिविलाइज्ड होती है। आप जैसे तैसे करके टॉप पर पहुंच भी गए, तब सक्सेस आपको खुली भाव से इंतजार तो करेगी और आपका स्वागत भी करेगी, लेकिन अगले ही पल वो आपको धक्का देकर किसी और के लिए जगह बना रही होगी। इट डजंट मैटर कि आप कितने महान इंसान हो, अगर आप ढीले पड़ गए तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे, आपकी जगह कोई और आएगा। ऐसे ढेरों ही एग्जाम्पल है जो कभी टॉप पर थे लेकिन आज आप उनका नाम भी नहीं जानते। अभी आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, इसलिए आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी अपने लिए गोल सेट करना नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट और फालतू का डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए आप अभी कुछ भी नया सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। कितना कुछ है सीखने को और करने को, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं पता आखिर आगे दुनिया किस तरफ जा रही है। आपको अभी कुछ भी भनक तक नहीं है। आप एक इल्यूजन में बैठे हुए हो। आप अपने ही अंदर एक गुब्बारा बनाया हुआ है कि मैं कुछ तो बड़ा करूंगा, एक दिन मैं कुछ तो करूंगा और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यही ख्याली पुकाओ बने बने रह जाएंगे और एक दिन ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। और ऐसे ही सोचते सोचते डेली वही रूटीन करते हो जो आज तक करते आए हो। टाइम बर्बाद। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी एक बॉडी के अंदर दो इंसान रहते हैं। यानी मेरी इस बॉडी के अंदर दो जितेंद्र हैं। जो एक जितेंद्र चाहता है कि मैं बड़े काम करूं, महान आदमी बनूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूं, और एक जितेंद्र चाहता है खा लूं, पी लूं और सो जाऊं और उठ के रील्स देखूं, मूवीज देखूं, गर्लफ्रेंड से बातें करूं, यही ऐसे ही जिंदगी कटती रहे। लेकिन आप जिस जितेंद्र को ज्यादा सपोर्ट करोगे वो जितेंद्र आपकी बॉडी पर और आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा। अगर आप मेहनत करने वाले जितेंद्र को सपोर्ट करोगे तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, आप लगन के साथ काम करोगे और दुनिया में क्या क्या हो रहा है आप नई नई चीजें सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे और बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन अगर आप दूसरे वाले जितेंद्र को सपोर्ट करोगे तो आप सोचोगे 5 मिनट रील देखता हूं, अगली रील देखता हूं, इसके बाद मैं फोन रख दूंगा, नेक्स्ट रील के बाद फोन रख दूंगा। ऐसे करते करते आपकी 10 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाएगी और 1 घंटा 5 घंटे में कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप सोचोगे कि अब जो काम है वो कल करेंगे। आज तो सोते हैं, फिर उठोगे, फिर फोन लोगे और फिर वही रूटीन रहेगा और आप कभी गोल सेट कर ही नहीं पाओगे। सेट करना तो दूर, कभी सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है। अगर आपने खुद को सक्सेस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक फेल होने का डर भी रहेगा। इसलिए आप इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ करते ही नहीं। लेकिन सच ये है कि आप बहुत ही गलत चीज़ से डरते हो, क्योंकि जो चीज़ डरने की है ही नहीं। देखो, अब हम सक्सेस को समझने से पहले हम उन चीज़ों को समझते हैं जो टॉप पर पहुंचने वाले हर इंसान में कॉमन होती है। फर्स्ट है उनकी डार्क साइड। हर इंसान में एक डार्क साइड होती है जो बिल्कुल रो होती है और जो जंगली होती है और वो सब कुछ तोड़ फाड़ फाड़ के बाहर निकलना चाहती है, लेकिन आप मुझे दबा के रखते हो, आप उसे कभी बाहर नहीं आने देते और आप हमेशा यही चाहते हो कि पूरी दुनिया, रिश्तेदार, सब कुछ हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचे। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसलिए आप उस जंगली साइड को कभी बाहर आने ही नहीं देते। अब आप पूछोगे कि आप अपनी डार्क साइड को कैसे पहचान सकते हो। देखो, आप जब अकेले रहते हो तब आपको फेलियर का डर लगता है, टेंशन रहती है, डाउट्स रहते हैं, आप किसी से कुछ पूछते नहीं हो, आप हमेशा प्यारे बन के रहते हो। तो यही सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आपकी डार्क साइड आपसे बात करती है। वो आपको बताना चाहती है कि ये सारी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें दूर करनी है। आपको अगर किसी से डर लगता है तो आप उसे बाहर लाओ, उसका सामना करो। आपको अगर डाउट्स है तो उन्हें पूछो, उन्हें सामना करने दो, तब जाके आपकी डार्क साइड आपसे दूर होगी। और जिस डार्क साइड से आप डरते हो वो एक भूत की तरह है। आप कहीं भी जाओगे, जीवन में कहीं भी जाओगे, वो आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि वो आपके आसपास नहीं बल्कि आपके अंदर है। इसलिए आप उन्हें कुछ भी करके दूर नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हें दूर करने का एक ही तरीका है, उनका सामना करके, उन्हें बाहर पटक के। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन बना लो, यानी आपके अंदर दो साइड तो आपके अंदर, और आप खुद को अलग से बना लो और आप अपने आप को ही ऑब्जर्व करो। आप ऐसा समझो कि आपसे कोई 2 इंसान पूछ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो आप उन्हें भी तो ज्ञान पेल देते हो, वैसे ही खुद को भी ज्ञान पेल दो। आप सोचो कि मैं कोई तीसरा आदमी हूं और ये दोनों झगड़ रहे हैं, ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, तो आप आए हो इनके बीच में सुलह करवाने। और आप अपने हर एक्शन को ऑब्जर्व करो, कोई भी एक्शन लो तो सोचो, अच्छा ये कर रहे हो तुम, हैं कुछ करा नहीं, फोन चलाने लग गए अभी तक। खुद को खुद के लिए ही हायर करना है और हमेशा टोकते रहो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा आज तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, आज तुमने कुछ भी कोई ऐसा कुछ करा नहीं जो तुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ा सके। आपको खुद को ही एक ऑब्जर्वर बना लो। आप जब भी कुछ भी डिस्ट्रैक्ट हो तो खुद को टपली मारो और काम पे लगाओ। और ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा। आप चाहे कितने ही अकेले रह लो, फिर भी आप 3 जने रहोगे और आप रहोगे उनके बॉस। और ऐसा करने से आप अपने मन की बहुत सारी परतें तोड़कर उन्हें बिल्कुल अलग कर सकते हो और अपना एक नया रूप बाहर ला सकते हो। आपके अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें अपना दोस्त बना लो और आप सोचो कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे सुधारूंगा। जब तक ये सुधरेगा नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो भी आपके अंदर आपने जो भी डार्क साइड पाल रखी है, जिससे आपको डर लगता है, आपको लगता है कि दुनिया में पता चल गई तो आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। यानी आप अभी भी दुनिया की ही सोच रहे हो। आप अपनी डार्क साइड्स को दोस्त बना लो और उन पर काम करो। आप सोचोगे ये मेरा दोस्त है और इसका मैं सच्चा दोस्त हूं और जब तक ये सुधरेगा नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऐसे कर करके आप अपनी हर कमी को सुधार लोगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आपके पास एक प्रॉपर गोल होगा और आप उस पर अच्छे से काम कर पाओगे बिना गिव अप करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।